हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं इस Oppo F1s के लिए, जिसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि इस फ़ोन के फंक्शंस के बारे में, इसके कॉलिंग फंक्शंस के बारे में हमें डिटेल रिव्यू करना था। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम करेंगे इस Oppo F1s 32GB वेरिएंट का डिटेल रिव्यू। हालांकि मार्केट में हमारे पास 64GB वेरिएंट भी आ चुका है इस Oppo F1s का मार्केट में विद 4GB रैम। हम इस 32GB रैम का आज डिटेल रिव्यू करेंगे। तो आइए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग के साथ इसके कुछ फिजिकल कैपेबिलिटीज़ देखते हैं और फिर साथ में हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ख़रीदने के और क्या क्या नुकसान हैं, कैमरा क्वालिटीज़ कैसी हैं, कॉलिंग फंक्शंस कैसे हैं। तो जो भी क्वेरीज थी आज वो सब की सब आपकी इस वीडियो के साथ रिजॉल्व करी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आइए खोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे इसके लेबल है ओप्पो, यहाँ ओप्पो लिखा हुआ है और बहुत ही नॉर्मल सा कवर है। इसमें ऐसा कुछ अलग से कुछ मेंशन या फिर कोई फ़ोन की ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ़ोन मिलता है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव केस मिला हुआ है और इसका जो कलर वेरिएंट है वो है गोल्डन। एंड साथ में आप देख सकते हैं इसके इधर 2 वॉल्यूम रॉकर्स हैं, वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन। हमारी फिजिकल टच की जो आपकी एज ए फिंगरप्रिंट सेंसर काम करती है। इधर हमारा सिलेक्टर टूल है एंड हमारी पावर लॉक बटन है। पीछे यहाँ पे हमारा बैक कैमरा विद सिंगल एलईडी फ्लैश है इसके अंदर। एंड डाउन में हमारे आईफोन टाइप्स स्पीकर्स एंड यूएसबी केबल एंड अ माइक्रोफोन स्लॉट। सो आइए फ़ोन को साइड रखते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसे और कौन से हमें फीचर्स दिए गए हैं। तो ये हमारे पास एक बुकलेट दी गई है। इसके अंदर हमारे को सिम इजेक्टर टूल दिया जाता है जो कि हमारे सिम डालने के काम आएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें दिया जाता है एक प्रोटेक्टिव केस कवर जो कि फ़ोन के बैक में लगाने के लिए है। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हमें अंदर एक यूएसबी केबल दी जाती है, साथ में हमें एक ईयरफोन्स जाते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल से ईयरफोन है और हमारे म्यूज़िक लवर्स के लिए ये ईयरफोन्स कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करने वाले। तो बेटर है आप अपने लिए, अगर आप साउंड एडिक्टेड हैं, म्यूज़िक अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो अपने लिए कुछ एक नई और अच्छी सी एक ईयरफोन्स खरीदें। तो साथ में हमें एक यहाँ पे फास्ट चार्जिंग बोल्ट दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है यहाँ पे 5 वोल्ट है जो कि एक क्विक चार्जर है। तो आइए इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हम फ़ोन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। तो आज हमें यहाँ पे फ़ोन को ओपन कर रहे हैं। तो हम कुछ फ़ोन के ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप पता लगा पाएंगे कि वेदर ये आपके फ़ोन ख़रीदने के लिए है या ये फ़ोन आप पे ख़रीदने के पर्पज़ से नहीं है। आपको इस फ़ोन का जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे टॉप पे इस पर नॉइज़ कैंसिलेशन माइक भी दिया हुआ है। तो जब तक ये स्टार्ट होता है आइए देखते हैं इससे कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है और आपको इसके फ़ोन के बारे में ज़्यादा बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बताना चाहता हूँ इस Oppo F1s के बारे में जो कि आपको में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ सकती हैं। और सबसे खास बात उन लोगों के लिए, थोड़े एजेड लोग हैं जिनको फ़ोन के फ़ॉन्ट में थोड़ी सी कमी लगती है, तो उनके लिए ऐसा इसमें एक सिंपल मोड भी दिया हुआ है जिसको एक्सेस करने के बाद आप फ़ोन को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें किसी तरीके से भी आपको उसके बाद उसको किसी भी फ़ॉन्ट को रीड करने में, किसी फंक्शन को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इसमें अपनी सिम डाल दी है एंड अपना फिंगरप्रिंट भी मैंने इसमें अलाउ कर दिया है। तो आप इसके अंदर एट अ टाइम 5 फिंगरप्रिंट्स अपने यूज़ कर सकते हैं, जिसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं बहुत ही क्विक है। जस्ट अ 1 टैप एंड इट्स ओपन। आप ऐसा नहीं है कि इसमें आप केवल छुएंगे और हो जाएगा, बट ये एक कैपेसिटिव बटन है जिसको आपको दबाने पर ही बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देगा। चाहे वो आपकी कोई सी भी फिंगर हो, आप किसी भी एंगल से यूज़ करेंगे तो वो आपको ओपन कर देगा। तो अब आप देखेंगे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी किसी भी तरह की लैगिंग नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो सबसे पहले मैंने बताया फीचर्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम सेटिंग में जाते हैं सबसे नीचे हमारे कुछ एजेड लोगों के लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल मोड दे रखा है, अगर आप देख पा रहे हो। तो अगर हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो इसके बाद ही बहुत ही सिंपल सा फ़ोन आता है जिसमें आप आपकी कुछ गिनी चुनी चीज़ें आती हैं। अगर आपको फ़ोन करना है तो आप यहाँ से डायलॉग खोल सकते हैं। बैक करेंगे तो आप इसका देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे एजेड लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेकेंडली आप मैसेजेस देख सकते हैं, गिने चुने हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपने आप को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस मोड से बाहर जाना हो तो आप सिंपली एक स्लाइड करेंगे, यहाँ एक्स पे क्लिक करेंगे और आपका फ़ोन
बाहर मोड में आ जाएगा। तो अब सबसे ज़्यादा क्वेरी जो लोगों की आती थी कि क्या ये फ़ोन USB OTG भी कंपेटेबल है या नहीं है, इसमें OTG केबल काम करती है या नहीं करती है। तो मैं बता दूं कि इसमें OTG केबल काम करती है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अपने एडिशनल सेटिंग के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको लास्ट में OTG कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो जिसको आप ऑन करेंगे तो उसके बाद अपनी USB कनेक्ट करने से आपको OTG यूज़ कर पाएंगे, जिसमें आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं या अपना अदर से माउस यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड यूज़ करते हैं अलग से तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ इसका भी, उसके हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हाँ किस तरीके से हमारी इसमें पेन ड्राइव्स आती हैं या किस तरीके से माउस चलता है हमारा इसके अंदर, जो कि एक बेटर यूजिबिलिटी बनती है इस चीज़ के लिए। तो इसके बाद हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं। तो अगर हम स्टोरेज में देखते हैं तो हमारे पास जो आउट ऑफ 32 GB जो हमें स्टोरेज यूज़ करने के लिए मिलती है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 25 GB मिलती है। एंड अब हम इसकी कुछ डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपने देखा है कि कई बार हमारा क्या होता है कि जो वाइड डिस्प्ले होती है इससे हमारी आंखों में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए कंपनी ने हमें खुद से एक यहाँ पे आई प्रोटेक्शन के नाम से फंक्शन दिया है, जिसको हम यूज़ करके अगर इसे हम हाई पे कर देते हैं तो इसमें एक येलोइश सा फीचर आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारी आइज़ जो है उससे बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जिसमें अगर आप टॉप में देखेंगे तो हमें यहाँ पे चाहे तो वोडाफ़ोन का हम लोगो लगा सकते हैं यूज़ करने के लिए, और चाहे तो वहाँ पे वोडाफ़ोन का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। तो अब हम सेकंड चीज़ बात करते हैं इसके अंदर कॉलिंग फीचर्स की, फंक्शंस की, कैमरे की बात करते हैं। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है 16 पिक्सल का कैमरा है और जिसकी क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर हम बैक कैमरा की कंपेयर करते हैं तो मैं अभी आपको कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा, सैंपल दिखाएंगे, तो उसमें अगर हमारा बैक कैमरा है तो उसकी जो कुछ क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो आपके फ्रंट कैमरा से थोड़ी सी कम मिलती है। बट कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं अगर आप फास्ट फोकस करते हैं या थोड़ा उसमें चेंजेस करते हैं तो बैक कैमरे से भी आपको कुछ हाई एंड पिक्चर मिल जाती हैं। तो अगर हम इसे कैमरा खोल के लाइव टेस्टिंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम शूट करते हैं इसके अंदर तो ये फोकस करने के बाद आपका बैकग्राउंड जो है ब्लर कर देता है और कुछ लाइटिंग इफेक्ट का भी पड़ता है। अभी ये जो फोटोज हम खींच रहे हैं आर्टिफिशियल लाइट में खींच रहे हैं, आप टैप करेंगे और जो शूटिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इसमें कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखाई देगी। इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड से मिलते हैं, ब्यूटी मोड मिलता है, पैनोरामा मोड मिलता है। इसके अंदर अगर आप हमारा देखते हैं तो आपको कुछ वेरियस फिल्टर्स मिलते हैं जिसमें आप डबल गेस्चर्स, एक्सपर्ट मोड, वेरियस फिल्टर्स, अल्ट्रा एचडी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मेरे पास फ़ोन के लिए आई थी कि क्या इस फ़ोन को कॉलिंग करते हुए हम यूज़, अब अगर मान लीजिए अपना कोई गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास अगर कोई कॉल आती है तो वो हमारे गेम को इंटरप्ट नहीं करेगा या नहीं करेगा। तो जनरली जो हमारे गेम्स होते हैं वो खेलते हुए तो हमारे गेम्स पहुंच जाते हैं, बट इफ़ यू आर प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम, अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो उस सीन में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए अगर मेरा जो अपना फेवरेट गेम है मैं उसे अगर खोलता हूँ तो यहाँ पे वाइल प्लेइंग गेम्स अगर मेरा गेम ऑन है, अगर ये मेरा फेवरेट फ़ोन सैमसंग गुरु, अगर मैं इससे कॉल करता हूँ उस फ़ोन पे तो ये स्क्रीन को ओवरलैप कर लेता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों को देखना पड़ता है। तो हमारा जो गेम है सडनली बंद हो जाता है। अगर आपके कोई भी अगर मिड बिटवीन टास्क चल रहा है गेम के अंदर तो वो भी आपका पूरा पूरा बंद हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ अपने फ़ोन से कॉल करी है और ये जो मेरी कॉल है वो मेन स्क्रीन पे आ गई है। तो अब अगर मैं इस कॉल को यहाँ से फटाफट कट भी करता हूँ तो उसके बाद हमारा जो फ़ोन है मेन स्क्रीन पे आता है, बट टिल द टाइम जब तक आप वापस आएंगे आपके गेम में बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो यही चीज़ आपको MI के फ़ोन में देखने को मिलती नहीं है। अगर आप कॉल करते हैं MI के फ़ोन्स पे इन बिटवीन तो आपकी जो कॉल्स हैं वो नॉर्मल एंड्रॉइड की तरह मेन स्क्रीन से ऊपर आती हैं, तब आपके पास ऑप्शंस होता है कि वेदर आपको इसको उठाना है या नहीं उठाना है। तो ये तो हमारे कुछ कॉलिंग फंक्शंस के बारे में हो गया। अगर मैं आपको गेम के बारे में बताता हूँ तो इसमें गेम में ऐसी कोई इशू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ओप्पो के अपने खुद ने कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आपकी सिस्टम अपडेट लगातार होती रहती हैं। ओप्पो खुद का ऐप स्टोर भी है। तो गेम की अगर आप प्रोसेसिंग देखते हैं तो गेम में इसमें मैंने बहुत सारे हाई एंड गेम डाल रखे हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आता है। गेम की लैगिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली रन कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, और 2-3 ऐप्स 4 ऐप्स आप आराम से खोल सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक आपको रैम का कोई इशू नहीं आने वाला है। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो रैम है या फिर जो आपकी मेमोरी है वो शॉर्ट पड़ने वाली है तो इन दैट केस आप अपने फ़ोन में एक अलग से मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जिसकी सुविधा आपको इस फ़ोन के अंदर दी जाती है। और जो आपका फ़ोन है फिलहाल रन करता है एंड्रॉयड 5.1.1 पे, और जिसकी अभी तक अपडेट के लिए मार्शमैलो में या फिर एंड्रॉयड नोगोट में कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओप्पो खुद का एक ऐप स्टोर है जिसमें आप देखेंगे कि हाँ कुछ अपने खुद के गेम्स हैं, खुद अपनी कुछ चीज़ें दी हुई हैं जहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। रेगुलर आपका वाईफाई के थ्रू भी अपडेट करता रहता है। अब हम बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की।
तो अगर आप एक सॉन्ग लवर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके हेडफ़ोन्स के अंदर अच्छी क्वालिटी मिले, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको इस फ़ोन से थोड़ा-सा निराश होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ढूँढ रहे हैं थोड़ी-सी बेस क्वालिटी जो आपके सॉन्ग को थोड़ा अच्छा फ़ील दे आपको, तो वो चीज़ की कमी इसके अंदर आपको हमेशा दिखाई देगी। हालाँकि इसके अंदर हमारे सेटिंग्स में हमें कुछ साउंड फीचर्स के अंदर दिया हुआ है कि आप अपने डायरेक्ट साउंड कुछ नाम से इसमें दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल उसका मैंने इफ़ेक्ट देखा था कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेटिंग के अंदर अगर आप इसे ऑन भी करते हैं तो उसका हमें कुछ खास आउटपुट इस चीज़ का नहीं मिल पाता है। मगर अगर हम वहीं कंपेयर करते हैं हमारे नॉर्मल स्पीकर्स और एक्सटर्नल स्पीकर जो हमें यहाँ पे गिल स्पीकर दिए हुए हैं इसकी बात करते हैं, तो उसका जो एक आउटपुट है वो आपको फिर भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। जो कि आप सुन सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी साउंड की बात कि हाँ, अगर आप ऐसे साउंड सुनना पसंद करते हैं ओपन में तो फिर भी थोड़ा-सा कंफर्टेबल ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप हेडफ़ोन्स में काफ़ी अच्छी क्वालिटी ले पाएँगे इसके साउंड के साथ, तो उस चीज़ की कहीं न कहीं आपको कमी खलेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो बैटरी इसके अंदर जो हमें प्रोवाइड की गई है वो 3000 एमएएच की है और साथ ही उसका जो बैटरी बैकअप है, वो एज़ अ फ़ोन की स्क्रीन रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और हमारा ऑल इन ऑल 1 डे पूरा हमारा फ़ोन आराम से यूज़ेबल में आ जाता है। अगर आप सेटिंग में देखते हैं, अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी में इसका जो यूसेज टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। हार्डवेयर 74% है, सिस्टम 23% है, अदर्स 19.6%। इसमें लो पावर मोड जैसे फीचर्स भी हैं, बट ईज़िली अगर आप पूरा दिन वाईफाई पर रन करते हैं उसके बाद भी आपकी जो एप्लीकेशंस हैं पूरी बैकग्राउंड चलती रहती हैं, आप गेम्स खेलते हैं, तो फुल डे एक फंक्शन आपका पूरा आराम से कर जाता है। तो कहीं न कहीं 10 बजे के आस-पास जब मैं फ़ोन रखता हूँ तो उसमें जो आपकी बैटरी है अराउंड 15-20% 25% के आस-पास हमेशा रहती है। कॉल की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन पुट अप हुए थे कि हमारे पास इसमें रिलायंस जियो की सिम इनेबल्ड है, बट उसके बावजूद भी हम इसके अंदर कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं, उसके थ्रू मैसेजेस नहीं कर पा रहे हैं और अगर हमें करना भी है तो हमें उसके लिए एक रिलायंस जियो 4G के नाम से एक अलग से एप्लीकेशन निकालनी पड़ रही है। तो मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये फ़ोन है और उसमें हमें आपको पता है कि वोल्टी अपडेटेड है, तो उसके लिए आपने उसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद अगर आप उसकी कॉल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी, इनेबल द वोल्टी वॉइस कॉल फंक्शन। तो ये अभी आपका डिसेबल होगा, आपने इसको इनेबल करना है। जिसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके टॉप में आपको यहाँ पे एक आइकन चेंज होकर दिखाई देगा, यहाँ पे एक एच करके लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख पा रहा है तो यहाँ पे एक एच का सिंबल बना हुआ आ गया है। इट मीन्स कि अब आप अपने जियो फ़ोन से बिना किसी एप्लीकेशन के डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हैं। आपको किसी और चीज़ की या किसी और एप्लीकेशन निकालने की बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल अभी हम एकदम लास्ट में इसके कैमरेज़ के रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ सैंपल वीडियोज़ भी दिखाऊंगा, सैंपल फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा इसकी। बट उससे पहले आपको बता दूं इसकी जो फाइनल जो टॉट है इसके कि हाँ, अगर आप एक सेल्फ़ी लवर हैं तो आप इसको फ़ोन को बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन में किसी भी तरीके की लैगिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही गेम खेलते हुए, ना ही कुछ ऐप यूज़ करते हुए। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा फंक्शन है, कंफर्टेबल है। जो केवल गेम लवर्स हैं, जो ऑनलाइन गेम खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ऐसी कोई अपडेट के बारे में अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है कि हाँ, कोई ऐसी फीचर अपडेट में जिसमें आए जिसमें आपको एक जो आपकी कॉल रिसीव और कट करने की जो फैसिलिटी है वो आपको टॉप में मिल जाए। वाइदर आप ना चाहें तो गेम खेलना कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपका गेम डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं अपना कुछ डाटा भी लॉस कर सकते हैं। तो आइए अब हम फाइनली इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। अभी जो आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये हमारे को Oppo F1s से खींची हुई हैं और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर रखा है। ये किया गया है इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्निक के थ्रू, जो कि इस फ़ोन में इनबिल्ट कैमरे में क्वालिटी में दिया हुआ है। और आप और भी कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स को यूज़ करके कुछ अलग तरीके की फ़ोटो इसके थ्रू खींच सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल कैमरे फ़ोटोज़ भी खींचने की कोशिश कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम फ्रंट कैमरा इसका किस क्वालिटी का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इस समय मैं फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड सुनते हैं, साउंडिंग दे सकते हैं। जो फ़ोन की क्वालिटी है, जो पिक्सल्स है, काफ़ी अच्छे हैं। अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है 720 पिक्सल्स पर हो रही है। ये आपकी विश है, चाहे तो आप इसे 1080 पिक्सल से भी कर सकते हैं। जो कलर्स हैं, जो क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सेम फीचर्स जो आपके बैक कैमरा में थे प्ले एंड पॉज करने के, वो आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। मैं अभी इसके बाद कुछ आपको इसमें कुछ और क्लिप्स ऐड करने वाला हूँ, कुछ फ़ोटोज़ ऐड करने वाला हूँ, जिससे आपको उसके फ्रंट कैमरे की क्वालिटी का ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगा, जो कि ब्यूटी मोड के साथ और डिफरेंट मोड्स के साथ हमारे को अवेलेबल होती है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप दें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई पेज फॉर मोर रिव्यूज़ और एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो